आज की वीडियो में हम अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनेंगे। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भक्ति से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक राजा रानी थे। उनके दो पुत्र और दो पुत्री थीं। एक पुत्री का नाम अमावस्या और दूसरी पुत्री का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ करती थी और गाय की सेवा प्रतिदिन करती थी। घर के सभी कामकाज करती थी और उसकी बहन अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही कोई काम करती थी, लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या से अधिक प्रेम करते थे और अपने दोनों पुत्रों से प्रेम करते थे और अपने पुत्रों का ज़्यादा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं और राजा रानी पुत्रों का विवाह कर देते हैं। इधर अमावस्या और पूर्णिमा भी बड़ी हो जाती हैं और सभी लोग राजा से कहते हैं कि इनका विवाह कर दो। तो राजा ने कहा, ठीक है, विवाह तो करना ही है। तो रानी कहती हैं कि पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े खानदान में मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, पूजा पाठ अधिक करना पसंद है। अगर इसकी शादी बड़े खानदान में हो गई तो यह पूजा पाठ नहीं कर सकती और ना ही गाय की सेवा कर सकती। आप इसकी शादी किसी गरीब खानदान में कर देना, जहाँ पर ये गाय की सेवा भी कर सके और पूजा पाठ भी कर सके। राजा रानी की बातों से सहमत थे और पूर्णिमा का विवाह एक गरीब घर में तय कर दिया। तब रानी ने कहा, अमावस्या भी विवाह के योग्य है, उसका भी विवाह कर दो और वर तलाश करो। राजा ने अपनी दोनों पुत्री अमावस्या और पूर्णिमा का विवाह एक साथ कर दिया। अमावस्या का विवाह बड़े खानदान में तय किया था तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई और अपने मन में प्रसन्न होने लगी और सोचने लगी कि पूर्णिमा को अब देखते हैं, अब कैसे ये पूजा पाठ करती है, इसके भगवान कैसे इसकी मदद करेंगे। अमावस्या को विवाह में बहुत धन दिया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई भाभी पूर्णिमा से अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभीयों का काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर रौब जमाती थी। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल चली गईं। एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा रखी। उसने सभी को बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा से लोगों ने कहा, तुम अपनी बहन के घर नहीं गई, उसके घर पर शिव चर्चा है। तो पूर्णिमा ने कहा, नहीं, उसने मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया, तो मैं कैसे जाती। तो गांव की औरतों ने बोला, अगर नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, पूजा पाठ में तो बिना बुलाए भी चले जाते हैं। औरतों की बात मानकर पूर्णिमा अमावस्या के घर चली गई और अमावस्या ने जब पूर्णिमा को अपने घर देखा और गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों आ गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठ जाना। और पूर्णिमा की गरीबी का बड़ा मजाक उड़ाया और पूर्णिमा बहुत रोने लगी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मेरा कसूर क्या है, पूजा पाठ करना पाप है जो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। प्रभु, मुझ पर रहम करो, कहते हुए बैठी रही और शिव चर्चा खत्म हो गई। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और पूर्णिमा बिना प्रसाद लिए वापस आ गई और रास्ते में सोचने लगी, अगर घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। और वह रास्ते में से अपने भाई भाभी से मिलने चली गई और रास्ते में उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना था, उस पर बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से उसका परिचय पूछा तो पूर्णिमा ने उसे अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मेरे तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, तुम इसमें जल दे दो और उसके आसपास धुलाई कर दो तो थोड़ी राहत मिलेगी। तो पूर्णिमा ने धुलाई की, तुलसी में जल दिया और पूजा की। बूढ़ी औरत को स्नान कराया और उसकी चरण दबाई और बूढ़ी औरत से पूछा, और कोई काम तो नहीं है। तो बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटी, और उसे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, जब तुम अपने मायके से वापस आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा बोली, ठीक है माँ जी, और आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक शिव मंदिर मिला।
शिव मंदिर में एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं था, स्वयं भगवान शिव थे। जब उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से उसका परिचय पूछा, पूर्णिमा ने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा क्या बात है, कोई काम है क्या? बाबा ने कहा, बेटी तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी, बहुत गंदा हो गया है, और मुझे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देगी तो तुम्हारा बहुत भला होगा। पूर्णिमा ने पूरा काम कर दिया और मंदिर में पूजा भी की और आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में उसे एक गंगा मिली। उस गंगा के पास भी एक बूढ़ी औरत उसे मिली। वो कोई और नहीं, गंगा माई थी। उसने भी पूर्णिमा से गंगा की सफाई करने के लिए कहा और उसने पूर्णिमा को आशीर्वाद दिया। फिर वह नाव में बैठकर जाने लगी तो नाव में फूल बिछे हुए थे। वह नाव में बैठकर अपने मायके गई और उसके भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर अधिक प्रसन्न हुए और उसकी बड़ी खातिर करते हैं। सुबह जब पूर्णिमा जाने लगी तो उसके भाभी ने उसे लाल साड़ी दी और कहा, आप इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आती रहा करो। तो पूर्णिमा बोली, ठीक है भाभी, आप जब मुझे बुलाओगी मैं तब आ जाया करूंगी। और पूर्णिमा 16 श्रृंगार करके जाने लगी। भाभी ने पूर्णिमा को अधिक धन देकर विदा किया और पूर्णिमा जाने लगी और रास्ते में फिर वही गंगा नदी मिली जहाँ पर गंगा के रूप में वह बुढ़िया औरत बैठी थी जो उसे पहले आते समय मिली और उसने उससे कहा, आ गई बेटी मायके से? पूर्णिमा बोली, जी माँ जी। उस बूढ़ी औरत ने उसे एक पोटली दी। वह पोटली अधिक भारी थी। बूढ़ी औरत बोली, बेटी तुम इसे अपने साथ ले जाओ, मेरे पास इसे रखने की कोई जगह नहीं है। तुम इसे अपने घर पर रख लेना और कहीं भी रास्ते में इसे मत खोलना। पूर्णिमा बोली, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा जैसे जैसे आगे बढ़ी उसे वही जन मिलते गए जो आते समय उसे मिले और उन्होंने एक एक पोटली पूर्णिमा को दे दी। अब पूर्णिमा ने घर आकर पोटली को खोलना शुरू कर दिया। उन सभी पोटलियों में अन्न, धन, गहने, 16 श्रृंगार, कपड़े, खुशियाँ, सब कुछ था। अब पूर्णिमा के घर किसी चीज की कमी नहीं थी और वह बड़े सुखी से जीवन बिताने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने अपने घर शिव चर्चा रखी और सबको अपने घर बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई बुलावा देने के लिए। तब अमावस्या पूर्णिमा के घर आई और धन संपत्ति देखकर हैरान रह गई और पूर्णिमा से पूछने लगी, तुम्हारे घर इतना धन कैसे आया? तब पूर्णिमा ने कहा, अमावस्या तुम्हारे घर शिव चर्चा में तुमने मुझे नहीं बुलाया, मैं फिर भी तुम्हारे घर आई और तुमने मुझे बड़ा अपमानित किया और फिर मैं मायके गई। पूर्णिमा ने अमावस्या को अपने साथ हुई सारी बात उसे बता दी। अब अमावस्या बोली, मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मेरा अपमान करो और प्रसाद मत दो। तब पूर्णिमा ने कहा, भगवान का प्रसाद है, मैं सभी को दूंगी। पर अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और मायके चली गई और उसे भी रास्ते में वही बूढ़ी औरत मिली, मंदिर मिला, गंगा मैया मिली और उन्होंने उससे कहा, बेटी सफाई कर दो। तो अमावस्या कहने लगी कि पागल हो गई है बुढ़िया माई, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, ये खराब हो जाएगी और किसी का कोई काम नहीं किया। तब अंत में वह मायके पहुंची तो उसकी भाभी कहने लगी कि पूर्णिमा के पास धन नहीं था, तब उसे हमने धन दिया, पर ये क्यों यहाँ आई है? पूर्णिमा बेचारी इतना काम कराती है, अच्छा बोलती है और ये हम पर रौब जमाती है। अमावस्या के आने से कोई खुश नहीं हुआ और अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह अमावस्या भाभी से बोली, मैं जा रही हूँ। भाभी बोली, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, भाभी तुमने पूर्णिमा को तो थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? भाभी बोली, तुम जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। और रास्ते में उसने उन सभी से थैला मांगा जिसने पूर्णिमा को दिया था और सभी ने उसे यही जवाब दिया कि घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। जब वह घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे थे और थैले खोले तो किसी में ईंट, पत्थर, मिट्टी, सांप, बिच्छू थे। अमावस्या अपना माथा पीटने लगी और कहने लगी, हे भगवान, हमें तो कुछ नहीं मिला, और दौड़कर पूर्णिमा के पास गई और बोली, तुझे इतना कुछ मिला और मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तब पूर्णिमा बोली, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों का काम मैं हाथ बटाती हूँ और तुम उन पर रौब जमाती हो, तो भाभी तुमको क्या देती? रास्ते में तुमने किसी का कोई काम नहीं किया, ना किसी की मदद की, तो तुम्हें कोई क्या देता?
अमावस्या पूर्णिमा से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बड़ा अपमान किया है और मैं अपने भगवान की भक्ति करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। तब पूर्णिमा ने उससे कहा, तुम 3 सूत्र ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 ओम नमः शिवाय का जाप करना। तुम इन तीनों सूत्रों का भक्ति भाव से पूजन करना, सबकी मदद करना और कभी किसी का अपमान नहीं करना। तब अमावस्या ने भगवान शिव से माफ़ी मांगी और भक्ति से पूजा की और अपना खोया धन फिर से प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, ये थी अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।